हरे कृष्णा दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, इसमें जैसे दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों को मिलकर इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये एक ही इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग अप्लायंसेस में जब पास किया जाता है तो उस अप्लायंस के गुण के हिसाब से फंक्शनिंग शुरू होता है। मतलब जब वो बिजली का करंट लाइट में पास होता है तब उजाला करने का जो काम होता है लाइट का, वो किया जाता है। वो ही बिजली जब फैन में से पास की जाती है तो फैन का जो गुण है, फंक्शन है, वो शुरू हो जाता है। वो ही बिजली जब एसी से पास होती है तो एसी का जो गुण है, एसी का जो कार्य है, हवा ठंडा करना, ये होने लगता है। कुछ उसी तरह ये सृष्टि का निर्माण भी हुआ है। सृष्टि में हम ये जो चहल पहल देखते हैं, ये चहल पहल जिस एनर्जी पे चलती है वो एनर्जी भी दो एनर्जियों को, दो चार्जेस को मिलकर एक एनर्जी बनती है, आत्मा और परमात्मा। ये दोनों साथ साथ मिलकर हर एक जीव को कार्यक्षम रखता है। आत्मा और परमात्मा को अलग फंक्शनिंग के लिए कभी इस्तेमाल में लाया नहीं जा सकता। ये दोनों जब साथ रहते हैं तभी फंक्शनिंग हो पाता है। तो ये जो एनर्जी है आत्मा और परमात्मा को मिलकर, ये हर एक जीव के हृदय में स्थित होती है। अब ये पूरी सृष्टि को आप देखोगे तो कंफ्यूज होने जैसे बहुत उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये पूरे सृष्टि को एक कंपनी बनी हुई है, ऐसा सोचिए। अब एक कंपनी बनी हुई है जिसका नाम है पृथ्वी। अब इस कंपनी में कौन कौन है? कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, शेर हैं, ऊंट हैं, इंसान है, पेड़ है, पौधे हैं, जल के प्राणी हैं। ये सब जितने जीव हैं, इनमें एनर्जी जो है वो है आत्मा और परमात्मा। हर एक को अपना अपना इंटेलिजेंस लेवल होता है। तो अगर ये कंपनी है पृथ्वी, तो ये कंपनी का मालिक तो ज़रूर होगा। जी हाँ, इस कंपनी का मालिक है भगवान श्री कृष्ण। अब कंपनी जब हम कहते हैं तो कंपनी में ये चेयरमैन हो गए भगवान कृष्ण। चेयरमैन के नीचे पोजीशन आती है, वो कई सारी पोजीशंस हायरार्की लेवल में नीचे नीचे जाती हैं। सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, ये सब पोजीशंस पे काम करने वाले जो इंसान रहते हैं वो उस पोजीशन पे उनकी काबिलियत के कारण उस पोजीशन पे होते हैं। इन शॉर्ट, ये पृथ्वी नाम की जो कंपनी है, इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट हेड्स जो हैं वो उनका कार्य बड़ी खूबी से कर रहे हैं। जनरली हम बात करते हैं यमराज की। यमराज, इनका जो डिपार्टमेंट है वो बड़े खूबी से संभाल रहे हैं। अब यमराज का जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के कई सारे वर्कर्स और स्टाफ मेंबर्स हैं जिनका कार्य उनको बताया जाता है और उनसे करवाया जाता है। ये उसी तरह हर एक
साल, 2 साल, 10 साल में इवैल्यूएशन होता है कि ये वर्कर, ये स्टाफ मेंबर उसका काम कैसे कर रहा है, जिसको कहते हैं असेसमेंट। वो प्रमोशन के काबिल है या नहीं है, क्या उसे डिमोट करना चाहिए, ये सब HR डिपार्टमेंट का भी काम बड़ी खूबी से इस पृथ्वी कंपनी में कोई ना कोई तो कर रहा ही है। और ये प्रमोशन डिमोशन ये बेसिकली यमराज के डिपार्टमेंट में शामिल होता है कि ये जीव को अब क्या करें, प्रमोट करें या डिमोट करें। जब तक ये जीव किसी देह में काम कर रहा था तो उसने काम कैसा किया, क्या उसने काम दूसरों को सहायता करने में किया या खुद स्वार्थी बनकर, लालची बनकर काम करते रहा। अगर ऐसा कोई स्वार्थी लालची आपके ऑफिस में आपके साथ काम कर रहा हो तो क्या वो प्रमोशन के काबिल है? ये इतनी सरल सीधी सी बात है। कोई कोई कहते हैं कि मैं गणपति जी पे भरोसा करता हूँ, उनको पूजता हूँ, तो अगर मैं कृष्ण भगवान को पूजने लगा तो गणपति जी नाराज हो जाएंगे। गणपति जी क्यों नाराज होंगे? चलो मान लीजिए आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हो और मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ। मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ यानी जो चेयरमैन बैठे हैं उनके कंपनी के लिए भी काम कर रहा हूँ ना। और मैं काम में अगर लगन से मन लगाकर काम जब करने लगूँ और मेरे डिपार्टमेंट को मेरे काम से जब फ़ायदा होने लगता है तो मेरे बॉस जो हैं गणपति जी, क्या वो मुझसे नाराज़ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और वो जब किसी मीटिंग में चेयरमैन साहब को मिलेंगे तो मेरा जिक्र तो ज़रूर करेंगे ही ना। और तभी कृष्ण भगवान जी को लगा कि भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपका ये जो वर्कर है, जो स्टाफ मेंबर है, उससे ये काम भी करवा लीजिए। तब मेरे बॉस जो हैं उन्होंने मुझे वो काम दिला दिया। तो क्या इसमें मेरे बॉस गणपति जी हैं, ये नाराज हो गए कि चेयरमैन साहब ने इतना विश्वास रखा मुझ पर? होते होते मैं चेयरमैन साहब की आंखों का तारा होने लगता हूँ और वो एक दिन इंस्ट्रक्शंस देते हैं मेरे डिपार्टमेंट हेड गणपति जी को कि ये जो हैं शेखर जोगलेकर स्टाफ मेंबर, इसको चेयरमैन साहब के ऑफिस में आकर यहाँ पे मेरे सारे जो दूसरे स्टाफ वाले हैं इनके साथ बैठने दीजिए। ये इतनी सरल सीधी बात है। आपके समझ के लिए आगे मैंने हायरार्कियल लेवल में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया हुआ है, वो देखकर उसे समझने की कोशिश कीजिए और काफ़ी सारा ज्ञान इससे आपको प्राप्त होगा। बिना वजह हमारे में जो डर रहता है वो खत्म होगा। इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट है कंपनी पृथ्वीलोक का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बिल्कुल आसान है इसे समझने में, आप ध्यान से सुनिए और देखिए जो मैं कह रहा हूँ। इस पृथ्वीलोक पर जितने भी जीव हैं इनको जरूरत किस चीजों की होती है? हवा, पानी, खाना और रहना। और बेसिक नीड्स आर एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। ये सारी जरूरतें इस कंपनी के जो मालिक हैं, चेयरमैन हैं कृष्ण भगवान, ये हम सबको फ्री में देते हैं। अब ये सबसे ऊपर जो बक्सा बना है वो है इस कंपनी के चेयरमैन श्री कृष्ण। अब इनकी ये कंपनी आगे कैसे बढ़ती है? इस कंपनी में नंबर 2 लाइन में
मेरे पिताजी जो जनरल मैनेजर हैं, उनके भाई यानी मेरे चाचा वो भी जनरल मैनेजर हैं, उनका डिपार्टमेंट अलग है, और मेरी आंटी वो भी जनरल मैनेजर हैं जो वो तीसरी कंपनी चला रही है चेयरमैन साहब के निर्देशन में। अब मेरे पिताजी जिस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, इसका आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। उनके नीचे तीसरे लाइन पर मैं हूँ, एक सीनियर क्लर्क, और मेरे साथ है मेरा भाई जो एक सीनियर क्लर्क है। अब मेरा भाई धीरे धीरे उसकी कंपनी बना लेता है और मैं मेरी कंपनी बना लेता हूँ, जिसमें मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चौथे लेवल पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये बंटते रहता है और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कंपनी को आगे ले जाने की कोशिश में रहता है। अब ये चौथे लेवल में मेरे कंपनी में जो मेरा बेटा है, वो अगर कहे मुझे नहीं भरोसा चेयरमैन साहब पे, मुझे नहीं पता वो कैसे दिखते हैं, क्या इसका मतलब है चेयरमैन है ही नहीं? चेयरमैन है, लेकिन अभी मेरे बेटे की काबिलियत उतनी नहीं हुई है कि उसे चेयरमैन साहब के नज़दीक जाना पड़े, उनसे बातें करनी पड़े। फिर भी चेयरमैन साहब का फ़ोटो हमारे कंपनी के ऑफिस में लगाया रहता है और उनके बारे में मैं बातें करते रहता हूं मेरे कंपनी में। मेरे अंडर जितने स्टाफ वाले हैं वो भले किसी ने चेयरमैन साहब को देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हाँ, जब हमारे इस डिपार्टमेंट के हेड कह रहे हैं कि वो चेयरमैन साहब से मिलते रहते हैं, चेयरमैन साहब को देखते हैं, चेयरमैन साहब उनको गाइड करते रहते हैं, तो ज़रूर चेयरमैन साहब की निगरानी में ये डिपार्टमेंट चल रहा है। और मैं मेरे डिपार्टमेंट के काम में इंटरेस्ट से काम करने लगता हूँ। मैं जब मेरे डिपार्टमेंट के काम में इंटरेस्ट लेकर काम करता हूँ, तब मैं प्रमोशन के काबिल हो जाता हूँ। और ये बात चेयरमैन साहब से छुपती नहीं है। चेयरमैन साहब एक दिन मेरे पिताजी से कहते हैं, डिपार्टमेंट हेड से, कि आपका बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दो, उसको मेरे ऑफिस में आकर के बैठने दो, वहाँ पे मैं काम समझाऊंगा। अब चेयरमैन साहब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मेरे काम में लगन देखा। कुछ इसी तरह ये अपनी पूरी पृथ्वीलोक कंपनी है, इस पर व्यवहार चल रहा है।